यांच्याकडून क्रिकेटसाठी 1000 रुपये, श्री आत्माराम विठ्ठल दिवेकर यांच्याकडून 1000 रुपये, श्री प्रदीप ढगे 1000, श्री संतोष ठसाळ 1000, संजय चंद्रकांत माडिक 1000, सार्थक शैलेश गावडे 1000, संजय रघुनाथ पवार यांच्याकडून 500 आणि श्री रमेश बाळकृष्ण मोरे यांच्याकडून देखील 1000 रुपये, संतोष धुमाळ 500 रुपये, रमेश दोडकडे माजी सरपंच 1000 रुपये. या सर्वांचा मनपूर्वक धन्यवाद. सेमी फायनलचा पहिला सामना आणि पहिला बॉल. ओहो, पहिलाच बॉल या ठिकाणी सुमेध स्ट्राईक वरती खेळतोय आणि त्याच्या साथीने आपल्याला समर्थ देखील पाहायला भेटेल, ज्या समर्थाने मागच्या मॅच मध्ये चांगली फलंदाजी केली आणि त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण करताना 2 झेल देखील पकडले आणि तो खेळाडू मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी देखील ठरला. तोच खेळाडू अर्थातच आपल्याला समर्थ स्ट्राईक वरती पाहायला मिळतोय. तर नक्कीच दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊयात. आपण पाहतोय तर या सेमीफायनलचा पहिला चेंडू ज्यावेळेला डिफेन्स केला गेला, फुल टॉस चेंडूवरती या ठिकाणी आपण पाहताय तर 95 ला नक्कीच इजा पोहोचवण्याचं काम बॅटरच्या माध्यमातून केलं गेलं होतं, जिथे बघता बघता या ठिकाणच्या 2 धावा कंप्लीट केल्या जाते. दोन्ही संघ विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार आपल्याला पाहायला मिळतील. दोन्ही संघांनी सकाळच्या 17 पासून या सायंकाळच्या 17 पर्यंत खूप सारा संघर्ष केलाय. त्यांचा खरं तर प्रवास बघितला तर संघर्ष करत असताना प्रवास आपल्याला खूप पाहायला मिळालाय. इथे पहिले षटक टाकत असताना शुभम त्याच्यावरती प्रहार केले गेले, 2 धावा मिळाले या चेंडूवरती. 2 षटकांचा सामना आहे, सेमीफायनलचा सामना आपण पाहताय. एकंदरीत 30 पेक्षा अधिक स्कोर करावा लागेल. यष्टीन सावध शुभने केलं कार्य या वेळेला चांगलं आणि खेळाडू समर्थ मात्र बॅक टू पॅव्हिलियन. धन्यवाद धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पाहिलंय तर प्रतिस्पर्धी संघाला कमजोर समजू शकत नाहीये. तिथे पोलाद नावाचा खेळाडू आहे, जिथे तुषार एकंदरीत आक्रमक खेळाडू विध्वंस खेळाडू आहे त्या संघाकडून, जिथे नानूला तुम्ही खेळताना बघू शकता. असे चांगले खेळाडू प्रतिस्पर्धी संघामध्ये खेळ सादर करताना दिसतील. तर त्या संघाच्या विरोधामध्ये मी मगाशीच सांगितले 30 पेक्षा अधिक धावा करणं या मॅच मध्ये नक्कीच एकंदरीत फायटिंग स्कोर असू शकतो. विकेटचं पतन यष्टींचा वेध घेतलाय. खूपच ऑफटॉपच्या खूप सफळ जाऊन खेळण्याचा समर्थाचा प्रयत्न झाला होता, तिथे यष्टींचा वेध घेतला. शुभमची गोलंदाजी मात्र चांगल्या टप्प्यावरती पडले. या दोन संघ क्वार्टर फायनलच्या मुकाबल्यामधून बाहेर पडल्यानंतरला या मॅच मध्ये हवाई यात्रेवरती बॅटच्या रडार मध्ये डीप मध्ये तुषार आहे, चेंडू खाली येतोय. याचा कॅच सोडले या ठिकाणी की मॅच सोडले पाहावं लागेल, कारण का हा जो दिनेश मागच्या मॅच मध्ये लगातार 2 षटकार त्यांनी ठोकले होते. त्याचा इरादा त्या मॅच मध्ये त्यांनी स्पष्ट केलाय. इथे देखील हवेमध्ये उडवला होता, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचला परंतु कॅच सोडले. 2 धावा मिळतील. म्हणजे तिसरी या संघाची काय डोकेदुखी ठरले, मिसफिल्ड करणं ही कुठेतरी त्यांची मात्र डोकेदुखी आपल्याला पाहायला मिळाले. या चुका मात्र मोठ्या प्रमाणात तिसऱ्या संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. परंतु शुभम यानं चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करण्याचा प्रयत्न देखील केलाय. तिथे क्षेत्ररक्षकांना सपोर्ट करणं तितकंच महत्वाचं असतं. ऑफटॉपच्या बाहेर स्वीपर कव्हर मध्ये चेंडूला खेळले, डीप मध्ये नानू आहे परंतु तिथे एक सिंगल मिळेल. या सिंगलच्या साहाय्याने स्कोर कार्ड पुढे सरकलंय. धाव संख्या 6 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. तर शेवटचा एक चेंडू आहे. बॅटिंग करणारा श्रीराम गवे संघाची परिस्थिती मात्र नाजूक आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये ज्यावेळेला टॉस जिंकला, प्रथमतः बॅटिंग स्वीकारली, हे डिसिजन योग्य असेल का काही क्षणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न सुमित जामदार त्याचबरोबर दिनेश आणि सुमित या दोघांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. आणि षटक क्रमांक 1 चा खेळ देखील या ठिकाणी संपलाय. लॉस ऑफ 1 विकेट. धाव संख्या श्रीराम गवे संघाची 8 आहे. पहिलं षटक संपलंय, धाव संख्या 8 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. धन्यवाद धन्यवाद. त्या ठिकाणी आपण पाहायला गेलं आपल्या संघाचा एक मुख्य गोलंदाजाची भूमिका सकाळच्या 17 पासून आतापर्यंत ज्यांनी नक्कीच बजावलेली आहे असा गोलंदाज म्हणजे नानू आपल्याला पाहायला मिळेल. ओव्हर द विकेट कॉमेंट्री बॉक्स एंड करून तो गोलंदाजीसाठी तयार आहे. समोर दिनेश भुवड ज्याच्याकडे चांगली विद्वत्ता चांगली क्षमता आहे असा खेळाडू आहे. या चेंडूवरती अक्रॉस द लाईन जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट करत जाईल बॅटिंग करणाऱ्या संघांवरती.
पहिल्या 6 मध्ये एक खेळाडू समर्थ सारखा बलाढ्य बॅटर असतो बॅक टू पॅव्हिलियन. 8च धावा खर्च केला शुभमनं. या मोठ्या मॅच मध्ये महत्वपूर्ण मुकाबला दोन्ही संघाचं स्वप्न उराशी बाळगून दोन्ही खेळाडू आपण जर पाहायला गेले या मॅच मध्ये खेळताना दिसतायत. नानू गोलंदाजीसाठी मात्र तयार आहे. शॉर्ट ऑफ लाईनची डिलिव्हरी भिरकवण्याचा प्रयत्न आहे. हवेमध्ये चेंडू आहे. नोमॅन्स लँडला चेंडू जाऊन ट्रॅव्हल झाला तिथे यष्टीरक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल. एक धाव नक्कीच मिळाले. आता मात्र सुमित जामदार यांना आक्रमक पवित्रा घ्यावं लागेल. धाव संख्या 9 या आकड्यावरती. शेवटचे 4 चेंडू आपण पाहतोय या षटकातील शिल्लक आहेत आणि या 4 चेंडूंमध्ये एकंदरीत तुम्हाला मोठे स्ट्रोक आणावे लागतील. कदाचित प्रतिस्पर्धी संघाचा जर बॅटिंगचा लाईनअप जिथे नानू तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि त्याचबरोबर आपण जर पाहायला गेलं पोलार्ड म्हणजेच तुषार एक घनागती प्रहार करू शकतो. विध्वंस खेळाडू प्रतिस्पर्धी संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बॅटिंगचं दमकम आहे. इकडे श्रीराम गवया संघाकडे सिद्धू येणं बाकी असेल. राज पवारला तुम्ही बघू शकता खेळताना देखील. इथे पंच काय सांगतील. डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. बिंदी चेंडू प्रत्येक डॉट बॉल येतोय. 3 चेंडू टाकलेत आतापर्यंत एकच धाव खर्च केले. धाव संख्या 9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलंय. टॉस जिंकल्यानंतर श्रीराम गवे या संघाचं कदाचित डिसिजन हे चुकीचं असावं का हे इथे मात्र कुठेतरी प्रश्न आपल्याला पाहायला मिळतील. ऑफस्टंपच्या खूप बाहेर इथे मात्र एक सिंगल तर घेतला गेलाय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तिथे सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. बघता बघता 2 धावा कंप्लीट. या 2 धावांच्या साह्यानं 11 या आकड्यावरती स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचलाय. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असलेली या षटकातील फर्स्ट इनिंग आपण पाहताय. तुम्ही सेमीफायनलचा मोठा मुकाबला खेळताय. महत्वपूर्ण मुकाबल्यामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाच्या विरोधामध्ये एक चांगलं टोटल या ठिकाणी बघा उभारणं हे तितकंच महत्वाचं या मॅच मध्ये. सेमीफायनलचा मुकाबला इथून जर संघ विजय मिळवला तर डिरेक्ट मेगा फिनालेमध्ये प्रवेश करेल. ओ एवढ्या नासाकत बरा स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे थर्डमॅनच्या क्षेत्रामध्ये इथे आलाय दणदणी स्ट्रोकचा कार. नागेश धन्यवाद. तर नक्कीच या ठिकाणी पाहायला गेलं तर चौकाराला थर्डमॅनचा खेळाडू तिथे नव्हता. जिथे डीप मध्ये देखील नव्हता आणि आपण जर पाहताय तर इथे शॉर्ट मध्ये देखील लावलंच गेलं नाही. शॉर्ट फाईन लेग तैनात आहे. जिथे नजाकत बस स्ट्रोक आपण पाहिला. जिथे बॅटचा बल्ला खुल्ला कडा घेतली थर्डमॅनला ट्रॅव्हल झाला. या चेंडूला सन्मान दिलाय. शेवटचा एक चेंडू आपण पाहत होतो आणि त्याच्यावरती किती इथे थोडीशी मिसफिल्ड घडली. किती धावा मिळतील. 2 धावा मिळाल्या. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला आणि तिसरी धाव देखील यशस्वीरित्या या ठिकाणी कंप्लीट केली जाते. दुसरा षटक देखील या ठिकाणी संपलेला आहे. धावसंख्या आपण पाहताय तर 18 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलेली आहे. जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 19 धावांचं ध्येय उद्दिष्ट ठेवलंय प्रतिस्पर्धी तिसरी या संघाच्या विरोधामध्ये. मी घेईन छोटीशी विश्रांती. नक्कीच तुम्ही ऐका या ठिकाणी दी वॉइस ऑफ रत्नागिरी क्षीरसागर सर आणि तत्पूर्वी आपण जाऊया डीजे यांच्याकडे आणि ऐकूया डीजेवरती एक मधुर संगीत. जानू विना रंगत नाय विना रंगत नाय विना रंगत तुझं माझं लफड गावात गाजलं. तुझं माझं लफड गावात गाजलं.
तो धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर चलेंगे अब नए मुकाबले की तरफ, जो कि दूसरे इनिंग का खेल यहाँ पर आरंभ होगा। ये पहले सेमीफाइनल का मुकाबला, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीराम गवे की टीम ने मात्र 18 रन बनाए और मुकाबले को जीतने के लिए 19 रनों का टारगेट सेट किया है। कालकाई कृपा तीसरे की टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज इस समय धीरे धीरे मैदान की तरफ आगे बढ़ते हुए है। तुषार और उनका साथ देते हुए इस समय नानू लगातार 2 मुकाबले के अंदर वो मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। शायद इस मुकाबले के अंदर फिर एक मर्तबा उम्मीद होंगी। आखिरी ओवर में वो शानदार गेंदबाजी नानू के द्वारा हमने देखी थी, लेकिन क्या वो दोबारा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस समय पहला ओवर लेकर सुमित शानदार गेंदबाजी मार्ग पर। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि शायद वो सिद्धेश को लेकर आए थे पहले ओवर के लिए। हालांकि समूचे प्रतियोगिता में एकमात्र जो मेडन हमने ओवर देखा था वो भी सिद्धेश के नाम देखा था, और इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक भी उनके द्वारा ही देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं वो दूसरा ओवर लेकर जरूर आ सकते हैं, लेकिन इस समय तुषार अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए सामने होंगे दोस्तों जिया सुमित जामदार। इस ओवर की पहली गेंद शानदार कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। पहला रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे की मांग थी, और जब तक फील्डर जाकर गेंद को रोकते, थ्रो करते सीधा विकेट कीपर के हाथों में बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर ये दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ, और 2 रनों के साथ ही साथ तुषार ने अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खुलता हुआ। मात्र इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 11 गेंदे और यहाँ से 17 रनों की आवश्यकता होगी। ओहो, फिर एक मर्तबा यहाँ पर गेंद को खेला था गली रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद थे। मात्र सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के साथ अब स्ट्राइक को रूटेन किया जाएगा। पहली मर्तबा इस मुकाबले के अंदर नानू जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। लगातार 2 मुकाबले के अंदर नानू मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। शायद यहाँ पर अब तीसरी मर्तबा सुनहरा मौका नानू के पास यकीनन है। अगर यहाँ पर इस मुकाबले को जीतते हैं तो कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बनेंगे, लेकिन सिद्धेश है, सुमेध है। ओह, इसी के साथ शानदार स्ट्रोक, गेंद हवा में लहराती हुई पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, गेंद जाती हुई सीधा आउट ऑफ द पार्क के लिए। और सभी मुझे लगता है कि यहाँ पर पहला ओवर लेकर अगर सिद्धेश को लेकर आते तो उस सिद्धेश 1 या 2 विकेट चटकाते तो शायद आने वाले बाद में जो बल्लेबाज थे उनके ऊपर प्रेशर आ सकता था, और दूसरा ओवर कहीं ना कहीं वो सुमित काफी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी भी कर सकते थे। लेकिन अगर पहले ओवर में आक्रमण हो जाएगा तो सिद्धेश बाद में कुछ काम नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो सुमेध है, क्या यहाँ पर इस ओवर में दोबारा एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं ये जो रणनीति क्या गलत साबित हो सकती है? पिछले मुकाबले में सिद्धेश को पहला ओवर किया था, लेकिन इस मुकाबले में जो कि अहम मुकाबला है, ये सेमीफाइनल का मुकाबला, यहाँ पर देखिए वो बॉटम एंड का खूबसूरत इस्तेमाल, गेंद को खेला था कवर की तरफ। पहला रन काफी तेजी के साथ भागे थे, दूसरे की मांग होगी और बड़े आसानी के साथ दूसरा मुकम्मल किया, तीसरे की आवश्यकता होगी और तीसरा रन भी बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, और 3 रनों के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर। कहीं ना कहीं पहले ओवर में मुकाबले को फिनिश करने की यह मनीषा हो सकती है तुषार और साथ ही साथ नानू की, ताकि दोबारा इस मुकाबले के अंदर सिद्धेश को गेंदबाजी करने का मौका ना मिले, यही शायद तमन्ना हो सकती है। ओहो, ऐसे के साथ यहाँ पर हवाई फायर करना चाहते थे, फील्डर थोड़े से दूर खड़े थे। पहला रन काफी तेजी के साथ भागते हुए, ये दूसरा रन भी बड़े आसानी के साथ बड़े इत्मीनान के साथ वो मुकम्मल हो सकता है। 2 रनों के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन इस समय स्कोरबोर्ड के ऊपर। मात्र इस समय बिल्कुल जीत के दहलीज पर 7 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर तुषार अब बल्लेबाजी करते हुए क्या एक बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे? अगर सिक्सर आता है तो यहाँ पर फाइनल में पहुंचेगी ये बल्लेबाजी करने वाली टीम, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी कि आखिरी ओवर में मात्र 4 रनों की आवश्यकता। वो दोबारा कारनामा करना पड़ेगा जो इन्होंने इसके पहले इस प्रतियोगिता में किया था, जो मेडन ओवर फेंका था, शायद उसको दोहराने की आवश्यकता। अगर दोबारा मेडन ओवर करते हैं या 4 रन डिफेंस करते हैं तभी तो श्रीराम गवे की टीम पहुंचेगी ये फाइनल में। दोनों भी टीमों के पास यहाँ पर पहली मर्तबा मौका है इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने का। अब देखा जाए तो सिद्धेश गेंदबाजी मार्ग पर मौजूद होंगे। 6 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। मुकाबले को जीतना है तो कंपल्सरी चेस करना पड़ेगा।
कचाकच भरा हुआ यह स्टेडियम, यहाँ पर सुबह के सत्र से हमने देखा था, लेकिन शाम के सत्र में दर्शकों की तादाद थोड़ी सी कम होती हुई, लेकिन कल का दिन काफी बेहतरीन यादगार होने वाला है दोस्तों। कल का दिन जो कि ग्रैंड फिनाले का दिन होगा, फाइनल में पहुंचने वाली वो दूसरी टीम कौन सी होगी वो कल के दिन पता चलेगी, लेकिन आज पता चलेगा वो फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी होगी। यहाँ पर कालकाई कृपा तीसरे या श्रीराम गवे, दो में से एक टीम जरूर यहाँ पर फाइनल में पहुंचेगी। यहाँ पर छोटी टीम हारेगी, या तो वो तीसरे नंबर पर या चौथे पायदान पर रहेगी। ओहो, यहाँ पर शानदार स्ट्रोक हवा में लहराती हुई कि यस यस यस, यहाँ पर अपील जरूर, लेकिन यहाँ पर पहला रन काफी तेजी के साथ भागे थे। अब मात्र 5 गेंदे और 3 रनों की आवश्यकता। क्या यहाँ पर कोई बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे? नानू इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 मुकाबले के अंदर मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। यहाँ पर क्या वो तीसरी मर्तबा मैन ऑफ द मैच के हकदार बनेंगे? सुनहरा मौका है यहाँ पर नानू के पास, लेकिन सिद्धेश वो दमकम के साथ गेंदबाजी करते हुए इस प्रतियोगिता में एकमात्र जो हमने हैट्रिक देखी थी वो सिद्धेश के नाम दर्ज हो चुकी है। अगर दोबारा इस मुकाबले में वो हैट्रिक लेते हैं तो शायद वो श्रीराम गवे की टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ जीतेंगे। सुमित सामदार इस समय सिद्धेश की गेंदबाजी के लिए फील्डिंग की सजावट करते हुए ऑन साइड पर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, दूसरा खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर, एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर, जबकि स्क्वायर लेग का जो क्षेत्र बिल्कुल खाली देखने को मिलता हुआ। शॉर्ट फाइन लेग पर भी एक खिलाड़ी, वो भी 30 सर्कल के बिल्कुल अंदर। ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी गली रीजन पर, दूसरा खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी सीधा लॉन्ग ऑफ पर, थोड़ा सा आगे बुलाया उसको। ओहो, यहाँ पर देखिए बॉटमैन का खूबसूरत इस्तेमाल किया, पहला रन काफी तेजी के साथ भागे। क्या यहाँ पर रन आउट का खतरा मंडराता हुआ? यस एब्सोल्युटली, और इसी के साथ वापस जाना पड़ेगा। इस समय तुषार निराश कदमों से बैक टू पैवेलियन होते हुए, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में का दम था, स्थिति वार डूबी जा विश्वास कम था। शायद वो विश्वास कम देखने को मिला था। दूसरे रन का कॉल किया था नानू ने, लेकिन वो तुषार पूरी तरह से सुरक्षित क्रीज में नहीं पहुंचे थे। अंत में जाकर यह पहली सफलता मिलती हुई श्रीराम गवे के खाते में। अब समीकरण होगा दोस्तों 4 गेंदे और मात्र 2 रनों की आवश्यकता। दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला। अगर किसी को दिल के दौरे का प्रॉब्लम है तो भाई साहब आंखें बंद कीजिए, यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या कहानी में ट्विस्ट आएगा? अगर इसी गेंद के ऊपर विकेट चटकाएंगे तो यस यकीनन कहानी में दोबारा वो ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 4 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता। पहली फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी होगी? कालकाई कृपा तीसरे या श्रीराम गवे की टीम? नानू इस समय तैयार होते हुए, ओ बड़ा स्ट्रोक, इससे के साथ शानदार स्ट्रोक, और ये कालकाई कृपा तीसरे की टीम पहुंच चुकी है फाइनल में। जीत मुबारक हो, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो थँक्यू व्हेरी मच डीजे. धन्यवाद डीजे. तर या ठिकाणी पहिला सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी नुकताच संपलाय आणि या मॅच मध्ये काळकाई कृपा तिसरे या संघाने बलाढ्य श्रीराम गवे संघाला पराजित करत या स्पर्धेच्या पहिल्यांदाच अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश सुनिश्चित केलाय. विजय संघाचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तर श्रीराम गवे संघ या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये विजेतेपदाचं स्वप्न घेऊन दाखल झाला, परंतु हारलं. थोडेसे प्रयत्न अपुरे पडले, परंतु काही हरकत नाहीये. या ठिकाणी सेकंड करायचंय. श्रीराम गवे संघ या ठिकाणी या स्पर्धेतून बाहेर पडलाय, परंतु जो संघर्ष या संघाने देखील केलाय तो काही कमी नाहीये. तुम्हाला देखील मनापासून सलाम असेल. खूप दूरवरचा प्रवास करून हा संघ इथे दाखल झाला. स्वप्न होतं या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्याचं. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहेबांचं ते वाक्य मला पुन्हा एकदा आठवतं. सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो होते जिसके लिए इंसान सोना छोड़ देता है. अगर ख्वाब देखा था फाइनल में पहुंचने का तो वहां तक वो जाने के लिए वो स्ट्रगल भी करना आवश्यक था. लेकिन फिलहाल इस पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में एक बेहतरीन दर्ज जीत हासिल की है.